एक ऐसी लड़की जो अपनी पहचान बदलकर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का शिकार करने के लिए थाईलैंड चली गई और तब उस लड़की के अंदर छिपी साइको बाहर आई। वो खुद एक इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स से नफरत करती थी और उनकी आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी। ये साइको थाईलैंड के किसी आइलैंड पर फंसने के बावजूद किसी तरह वहां से निकल आई और अब उसने फ्रांस में एक नई जिंदगी शुरू कर ली। मगर क्या वो अपने आप को बदल पाई है या वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन गई है? यही 2025 की फिल्म इन्फ्लुएंसर्स में दिखाया गया है। तो चलिए सोशल मीडिया के उस डरावने साइड को देखते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर नजर नहीं आएगा। इन्फ्लुएंसर्स की शुरुआत होती है किसी आलीशान घर में, जहां एक अनजान लड़की अपने फोन में आ रहे नोटिफिकेशंस को देखकर डर रही है और उसका डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने खुद अपना गला काटकर अपनी जान ले ली। मगर मौत से पहले उसने देखा कि उसे कैथरीन का कॉल आ रहा है। कैथरीन वही साइको है जो थाईलैंड से निकलकर अब फ्रांस में नई जिंदगी जी रही है। वो अब अपनी गर्लफ्रेंड डायन के साथ रहती है और अपनी एनिवर्सरी के लिए वो डायन के साथ शहर से दूर किसी होटल में जाने की तैयारी कर रही है। वो दोनों खुश थे और रास्ते में कुछ देर के लिए वो एक अबैंडन्ड किले को देखने के लिए रुक गए। मगर जब वो दोनों होटल में पहुंचे तो कैथरीन की खुशी खत्म होने लगी, क्योंकि उसे बताया गया कि जो कमरा उसने बुक किया था वो किसी स्पेशल मेहमान को दे दिया गया है। कैथरीन महीनों से ये ट्रिप प्लान कर रही थी और उसी स्पेशल कमरे में जाना चाहती थी, मगर होटल वालों ने उसे एक छोटा कमरा दे दिया। कैथरीन को पता चला कि वो स्पेशल मेहमान जिसे उसका कमरा दिया गया है शार्लोट नाम की एक इन्फ्लुएंसर है और शार्लोट को इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है कि उसकी वजह से कैथरीन ने अपना कमरा खो दिया। ये जानकर कैथरीन का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने और डायन ने शार्लोट के साथ वक्त बिताया और डायन समझ गई कि कैथरीन को शार्लोट और उसकी बातें पसंद नहीं आ रही। शार्लोट उन दोनों को अलग अलग इवेंट्स पर उसके साथ चलने के लिए कहती जा रही थी। वो चाहती थी कि डायन उसके प्रोफाइल के लिए कुछ फोटोज ले और ये बात कैथरीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शार्लोट से कहा कि डायन बीमार है और वो फोटोज लेने के बहाने अकेले उसे होटल से दूर उस किले में ले गई जहां वो कुछ देर के लिए रुकी थी। शार्लोट ये नहीं जानती थी कि कैथरीन के इरादे कुछ और ही है। शार्लोट के फोन का पासवर्ड मिलते ही कैथरीन ने उसे ऊंचाई से धक्का देकर गिरा दिया और उसे तड़पते हुए मरते देखकर खुश हो गई। उसकी तस्वीरें लेकर कैथरीन वापस होटल में लौट आई। डायन को अब कैथरीन का बर्ताव अजीब लगने लगा था और वो शार्लोट को ढूंढ रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि शार्लोट का फोन और अब उसकी सोशल मीडिया वाली पहचान पर कैथरीन ने कब्जा कर लिया है। वेकेशन होते ही घर लौटने के बाद कैथरीन ने शार्लोट के प्रोफाइल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो उस प्रोफाइल पर फोटोज अपलोड करने में इतना बिजी हो गई कि उसने डायन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मगर वो शार्लोट तक रुकी नहीं। उसकी नजर अब दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पर पड़ने लगी और वो नए शिकार ढूंढने लगी। एक बार के लिए उसने शार्लोट के फोन से तो पीछा छुड़ा लिया, मगर वो अपनी असलियत से पीछा नहीं छुड़ा पाई। डायन को पता चल गया कि कैथरीन के पास शार्लोट का सामान और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। इतना ही नहीं, उसे कैथरीन के फेक पासपोर्ट्स भी मिले और वो सबूत भी मिले जिससे ये साबित होता है कि कैथरीन ने कई कत्ल किए हैं। कैथरीन को जब एहसास हुआ कि वो इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएगी और डायन से ये सच नहीं छुपा पाएगी कि वो एक साइकोपैथ है, तो उसने डायन को ही जान से मार दिया। अब यहाँ से कहानी हमें ले जाती है मैडिसन के पास, जो कैथरीन की सबसे पहली शिकार थी। मैडिसन के पीछे थाईलैंड जाने के बाद कैथरीन ने 4 लोगों की जान ली थी, मगर मैडिसन किसी तरह जिंदा बच निकली थी और पुलिस 1 साल बाद भी कैथरीन यानी कि CW को ढूंढ नहीं पाई थी। आज वही मैडिसन दुनिया के सामने अपनी कहानी बताने के लिए एक पॉडकास्ट शो पर आई है, क्योंकि पुलिस और बाकी के सारे लोग उसी को सस्पेक्ट मान रहे थे। लोगों ने मैडिसन पर सारा इल्जाम डाल दिया था क्योंकि CW ने मैडिसन के सोशल मीडिया पर कब्जा करके गलत बातें लिखी थी और आज भी कोई मैडिसन पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि CW नाम की किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। मैडिसन पर लगे सारे इल्जाम हट तो गए, मगर सोशल मीडिया पर लोग उसी को कातिल समझते रहे। इसलिए मैडिसन ने सोशल मीडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस पॉडकास्ट ने मैडिसन के लिए हालात और बिगाड़ दिए, इसलिए अब वो अपनी जिंदगी एक लो प्रोफाइल में बिताने लगी। अचानक एक दिन उसे शार्लोट नाम की इन्फ्लुएंसर की मौत के बारे में पता चला, जिसके अकाउंट पर उसकी मौत के बाद भी फोटोज अपलोड हो रहे थे।
मैडिसन को अब धमकी भरे कॉल्स भी आने लगे और उसे समझ आ गया कि उसके लिए अब अपने ही देश में रहना सेफ नहीं है। बिना वक्त गवाए शार्लोट का सच जानने के लिए और खुद को बचाने के लिए मैडिसन फ्रांस चली गई। अपलोड किए गए फोटोज के जरिए वो उस जगह पहुंची जहां से आखिरी अपलोड हुआ था और वहां उसने शार्लोट के होटल वाले वीडियो में CW को देख लिया। होटल में जाकर उसने CW के बारे में पता लगाने की कोशिश तो की, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी और छानबीन करके उसने डायन का और उसकी माँ का अकाउंट ढूंढ निकाला और डायन की माँ ने उसे बताया कि डायन और कैथरीन बाली में है। डायन के कत्ल का सच छुपाकर CW अब बाली में रहने लगी, जहाँ जेकब नाम का एक इन्फ्लुएंसर रहता है। जेकब एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो औरतों के खिलाफ बुरा भला कहता है और ये बात उसकी गर्लफ्रेंड आरियाना को अच्छी नहीं लगती। आरियाना वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जेकब को एक रात क्लब में मैडिसन मिली जो CW को ढूंढ रही है और जब जेकब को उसने बताया कि CW ने कई लोगों को जान से मारा है तो जेकब को भी उसकी बातें झूठी लगी। जेकब ने सिर्फ एक बेट के लिए मैडिसन का नंबर लिया, मगर वो नहीं जानता था कि जल्द ही वो इस पूरे केस में खुद उलझने वाला है। उसकी जिंदगी एक आम इन्फ्लुएंसर की जिंदगी थी जो सोशल मीडिया पर अपनी एक पहचान बनाने के डेस्परेशन में असल जिंदगी जी नहीं पाता। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी जिंदगी को जीते हुए उसके सामने कैथरीन आ पहुंची। जेकब ने उसी वक्त कैथरीन से बात करने का फैसला किया और बताया कि एक लड़की उसे ढूंढ रही है। कैथरीन यानी कि CW समझ गई कि कंटेंट का भूखा ये लड़का मैडिसन से मिल चुका है। कैथरीन डायन का कत्ल करके खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपने लैपटॉप में AI असिस्टेंट ऐप में डायन की आवाज डाल दी ताकि उसे लगे कि डायन उससे बातें करती है। उसे एहसास हो गया था कि उसे जल्द से जल्द बाली से निकलना होगा, मगर उसे मैडिसन नाम की इस मुसीबत से भी पीछा छुड़ाना होगा जो कि एक फेक अकाउंट की मदद से उसे ढूंढ रही है। आखिरकार CW और मैडिसन एक दूसरे के सामने आ गए, मगर उसी दिन जेकब ने सोशल मीडिया पर मैडिसन और कैथरीन की कहानी के बारे में सबको बता दिया। कैथरीन ने फैसला किया कि वो इस मुसीबत से निकलने के लिए जेकब का इस्तेमाल करेगी। टेक्नोलॉजी की मदद से उसने जेकब और उसके दोस्तों का पता ढूंढ निकाला और साथ ही डायन की माँ को भी यकीन दिला दिया कि डायन अब भी जिंदा है। कैथरीन ने जेकब से मिलकर उसे ये यकीन दिलाना शुरू किया कि मैडिसन असली कातिल है और वो उसे सिर्फ इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि वो कैथरीन को मारना चाहती है। उसने डरने की एक्टिंग करके जेकब से दोस्ती कर ली, मगर कहीं ना कहीं जेकब को लगने लगा कि उसकी बातों में सच्चाई नहीं है। कैथरीन ने जेकब को अपने करीब लाने की कोशिश भी की, मगर जेकब ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता। ये जानकर कैथरीन ने फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उस रात कैथरीन ने मौका मिलते ही जेकब का फोन हैक कर लिया और जेकब के फोन में मौजूद वीडियोस देखकर उसे जेकब और आरियाना के एक भद्दे राज के बारे में पता चला। उसने जेकब के नंबर से कई लोगों को आरियाना के वही भद्दे वीडियोस भेजे और तब उसे वो दिन याद आया जब वो थाईलैंड से निकलकर फ्रांस में आई थी और डायन से मिली थी। वो सब कुछ पीछे छोड़कर डायन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, मगर वो कितना भी कोशिश कर लेती उसका अतीत और उसके अंदर छिपी साइको कभी उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। आज उसने अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आरियाना का भद्दा सच ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसकी वजह से आरियाना बर्बाद हो गई। जब तक जेकब नींद से जागा तब तक देर हो चुकी थी। ना तो उसका फोन चल रहा था और ना ही उसे ये पता था कि उसके प्राइवेट वीडियोस दुनिया के सामने आ गए हैं। उसने कैथरीन के फोन से आरियाना से बात करने की कोशिश की, मगर तब तक आरियाना ने खुदकुशी कर ली थी। जेकब के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अपने चैनल के लिए कंटेंट ढूंढना, और ये कंटेंट उसे CW यानी कैथरीन के रूप में मिल गया था। उसने मैडिसन के साथ कैथरीन को फंसाने का प्लान बनाया था और कैथरीन को उसके पास ले जाने वाला था, मगर वो कैथरीन को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो वहां उसे मैडिसन आरियाना की लाश के पास मिली। जेकब को उस वक्त लगा कि मैडिसन ने आरियाना को जान से मारा है। मैडिसन और कैथरीन दोनों ही जेकब के आगे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में लगे थे और इस हड़बड़ी के बीच गलती से मैडिसन के हाथों जेकब को चोट लग गई। मैडिसन और कैथरीन के बीच हाथापाई शुरू हो गई और बहुत देर तक लड़ने के बाद मैडिसन उसे बेहोश करने में कामयाब हुई। कैथरीन के फोन में उसके नए बाली के घर का एड्रेस ढूंढकर उसके हाथ पैर बांधकर मैडिसन उस घर में पहुंची। वहां मैडिसन को कैथरीन के खिलाफ सारे सबूत मिल गए और वो समझ गई कि कैथरीन यानी CW ने डायन को भी जान से मार दिया है। दूसरी ओर जेकब ने मैडिसन को कातिल समझकर कैथरीन की मदद की, मगर उसने आरियाना का फोन चेक किया तो उसे पता चला कि कैथरीन ने उसके कंप्यूटर और फोन को हैक कर लिया था। जेकब को सब कुछ समझ आ गया, मगर अब देर हो चुकी थी और इसलिए उसने भी अपनी जान खो दी।
उसे मारने से पहले कैथरीन ने कहा कि जेकब जैसे इन्फ्लुएंसर्स दुनिया के लिए कैंसर की तरह है, इसलिए उन सबको मरना ही होगा। कैथरीन को लगा कि वो बच निकली है, मगर लाइव स्ट्रीम के जरिए मैडिसन पूरी दुनिया के सामने उसका सच ले आई। ऐसा सच जानने के बाद भी कई लोग कैथरीन की तारीफ में कमेंट्स लिख रहे थे और शायद इसलिए सोशल मीडिया को एक शाप माना जाना चाहिए। ऐसे कमेंट्स की वजह से कैथरीन को और ज्यादा कत्ल करने का मन होने लगा और उसने जेकब के दोस्तों को भी जान से मारना शुरू कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।